Hello everyone, welcome to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav and today we are gonna do our next questions of exercise 1.3. And yes, before that, as I ask you that like this video, share this video and subscribe this channel, and yes, follow us on Instagram and join us at WhatsApp. So in last class हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करी थी, उसका इंट्रोडक्शन देखा था और आज की क्लास में हम उसके आगे के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चंस जो हमने करे उसमें अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपके आंसर्स क्वेश्चंस जो डाउट हैं उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड यस, अगर नहीं है सो लेट्स कंटिन्यू। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन ये है। पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक इंटीजर है a और हम जानते हैं कि इंटीजर बोल रहा है तो इंटीजर में मतलब हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, तो a कैन बी एनीथिंग। समझ में आया? तो कह रहा है व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई बाय a इक्वल टू, यानी अगर हम a के अंदर -1 का मल्टीप्लिकेशन देंगे, -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? इट्स वेरी सिंपल। देखिए, यहां पे अगर हम a के अंदर -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नो डाउट हमारा आंसर आएगा -a। ओके, बट ये तो था आपकी बुक के लिए आंसर। आपकी बुक ने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर बस इतना ही है, बट यहाँ पे हमको लॉजिक भी जानना है। यहाँ पे इसने a बोला तो जैसे कि मैंने बताया a हमारा पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अब अगर a की जगह कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो जाहिर सी बात है वो हमारा इन दी एंड आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर a की जगह कोई नेगेटिव आएगा तो उस टाइम पे हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। कैसे? देखिए, मैं यहाँ समझा देता हूँ ब्रैकेट में। मान लीजिए a की जगह मैं 2 लेता हूँ और 2 को मैंने मल्टीप्लाई करा -1 से, पॉजिटिव 2 ले रहा हूं मैं, फिर हमारा आंसर क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2 एंड साइन विल बी नेगेटिव बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव। और वहीं सेकंड केस में, ये तो हमारा सिंपल केस हो गया जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और वहीं पे a की वैल्यू मैं -2 ले लूं और उसको -1 से मल्टीप्लाई करूं, तब मेरा आंसर आएगा +2 बिकॉज माइनस माइनस प्लस। बट यहां पे जैसे कि ये बोल रहा है -1, तो ये कुछ गलत नहीं बोल रहा है। यहां पे वो बोल इसलिए रहा है बिकॉज -2 इंटू -1, यहां पे हमारा 2 आया। अब 2 हमारा यहां पे आया पॉजिटिव। देखा जाए तो मैं यहां पे 2 का साइन यहां बड़ा है, मैं माइनस लगा दूं, बट यहां पे इस इक्वेशन के हिसाब से बाहर माइनस लगा हुआ है। मैं जब इक्वेशन खोलूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा इन दी एंड आंसर बाद में वैसे भी 2 आना है। समझ में आया? सो या यहां पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? ओके, आप लोग को बस इतना ही अपने को देखना है, आपको इतना जानना है। ये कॉन्सेप्ट मैंने उनके लिए समझाया है जो लॉजिक को जानना चाहते हैं इसके पीछे, और मैं चाहता हूं आप सभी लॉजिक को जाने, रटे नहीं। ठीक है? ये कैसे समझाया मैंने, आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया। लेट्स फर्दर गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इट वाज पार्ट ए, नॉट, इट वाज पार्ट 1, नाउ पार्ट 2। Now part 2 says determine the integer whose product with -1 is। यहाँ पे 3 सेक्शन दिए गए, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये हमसे बोल रहा है कि वो इंटीजर को पहचानो, उस इंटीजर को पहचानो
जिसको अगर हम -1 से डिवाइड करा हुआ, अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करा होगा तो हमारा आंसर -22 आए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, आप जरा खुद ही सोचिए। हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। लाइक अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा। ये तो हम जानते हैं। अब यहां पे आप एक चीज और गौर करिए, मैं 1 की जगह -1 रख देता हूं। अब मैंने यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करा -1 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। 2 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आएगा। ठीक है? या फिर कोई नंबर है, नेगेटिव का नंबर है, मैं -5 को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 5 1 जा 5 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही मैं -5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो -5 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? यहाँ हम यही सीख रहे हैं कि अगर हम किसी नंबर को +1 से मल्टीप्लाई करते हैं, +1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर डिक्टो सेम आता है। और वहीं पे अगर हम उस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर का ऑपोजिट आता है। प्लस में होता है तो माइनस में आता है, माइनस में होता है तो प्लस में आता है। ये तो थी हमारे इस क्वेश्चन के लिए हिंट। अब समझने वाले तो समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में अब ये पूछा है कि वो नंबर पहचानो जिसको -1 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया हो। तो -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अगर हमारे पास -22 आ रहा है तो इसका मतलब कि वहां पे 22 को मल्टीप्लाई करा गया होगा -1 से, तभी -22 आया। देखें? ओके। सो जैसा कि मैंने अभी समझाया, तो अगर हम -22 को मल्टीप्लाई करेंगे, ओ सॉरी माय मिस्टेक, 22 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो हमारा आंसर क्या आएगा? -22। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा? यहां पे हमारा आंसर होगा 22। If 22 is multiplied by -1, then our answer will be -22. सिंपल। तो हमने लॉजिक देख लिया। अब जरा इसको क्वेश्चन बुक किस लैंग्वेज में करें। तो इतना तो पता लग गया कि हमको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, बट आंसर तो हमको पता है, लॉजिक हमको पता लग गया, बट अब इसको बुकिश लैंग्वेज में भी तो लिखना है ना। तो देखिए, उस नंबर को अगर हम x मान लें उस नंबर को, तो x को -1 से मल्टीप्लाई करा गया, आंसर हमारा क्या आया? -22। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x लिखा हमने। देखिए यहां पे आपको साइड चेंज का रूल तो पता ही होगा कि यहां पे इस साइड में LHS में मल्टीप्लिकेशन में यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवीजन के फॉर्म में चला जाएगा। लाइक -22 है तो ये यहां मल्टीप्लाई कर रहा था, यहां डिवाइड करने लगेगा। अब अगर आपने 6th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, अब ये डिवाइड होंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और 22 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22। समझ आया? तो हमारे उस नंबर की वैल्यू क्या थी? 22। पता लगा? ये है हमारा आंसर। आप क्वेश्चन को लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे। नाउ लेट्स गो टू दी बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फास्ट फटाफट करेंगे हम। 37। अब 37 कैसे आएगा? x की वैल्यू हम रखेंगे -1 और यहां रखेंगे, यानी x की वो नंबर है और उस x को हमने मल्टीप्लाई करा -1 से और हमारा आंसर आ रहा है 37। ये इसी सेम सिनेरियो की तरह हम यहाँ पे
यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इसको यहाँ पे डिवीजन में लाएंगे। सो यहाँ पे -1 आ जाएगा और ये माइनस यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका -37/1। और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो हमारा आंसर सेम आता है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे -37। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। नाउ सी पार्ट, कह रहा है कि 0 कब आएगा, यानी वो इंटीजर बताओ कि उसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाए। भाई 0 लाने का तो एक ही तरीका है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दे और 0 से डिवाइड कर दे, 0 आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, इसमें तो बस सिंपल लिख देना, 0 × -1 = 0 आंसर। आप इसको लिख लीजिए एंड लेट्स go to the next part of this exercise, that is saying question number 4. Question number 4 is saying that starting from -1 into 5, write various products showing some pattern to show -1 into -1 = 0. ये क्वेश्चन हमको कह रहा है कि -1 into 5, ये इससे आप स्टार्ट करिए और एक प्रोडक्ट्स का, एक मल्टीप्लिकेशन का एक ऐसा पैटर्न शो करिए और शो करते करते इस रिजल्ट तक पहुंचे। और जिस रिजल्ट में हमारा क्या आना चाहिए कि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 आए। हमको पता है कि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 1 1 = 1 और यहाँ पे 2 नेगेटिव साइंस है। एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2, here these are 2 in numbers and 2 is an even number, it means answer will be positive. तो रिजल्ट तो हमको पता है, हमको वो पैटर्न बनाना है। अब देखिए वो पैटर्न कैसा होगा, यहां ध्यान दीजिए। -1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, -5। ऑफ कोर्स वी नो दैट -1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा तो -5 आएगा, बिकॉज 5 इज पॉजिटिव, 1 इज नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव कम्स नेगेटिव। अब देखिए -1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो -4, ओके। -1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो -3 आएगा। -1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो -2। -1 को मैं +1 से मल्टीप्लाई करूं तो -1। -1 को मैं अब 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 0। अब देखिए, अब जैसा कि नंबर लाइन में हमको पता है कि 5 4 3 2 1, हम अभी इस वे में बढ़ रहे हैं और यहां पे सिलसिला खत्म नहीं होता, क्योंकि अब हमको पता है कि 0 के पीछे भी नंबर्स होते हैं और वो नेगेटिव में बढ़ते हैं। तो 0 के बाद बारी आती है -1 की, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। और here that points come which we want to prove that -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। Here we have proved it। देखिए ये एक पैटर्न बन रहा है, इस क्वेश्चन ने हमसे पैटर्न पूछा, तो पैटर्न देखिए क्या है कि मैं -1 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं -1 को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं, और डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारा एक पैटर्न है, मैं नंबर को एक से एक डिक्रीज करता जा रहा हूं। अगर आप ध्यान दीजिए तो मैं यहां पे नंबर को डिक्रीज कर रहा हूं, 5 से मैंने -1 डिक्रीज करा, फिर 4 से मैंने 3 में -1 डिक्रीज करा, यानी मैंने 1 को माइनस करा, फिर उसके बाद 3 से 2 में मैंने माइनस करा 1 को, ऐसे में -1 करता चला गया। तो ये एक पैटर्न बना, और पैटर्न को फॉलो करके हमारा आंसर आ गया।
सो दिस इज द आंसर। आपकी बुक में एक और पैटर्न बताया गया है कि एक चीज और कि -1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5 है, और -1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -4, जिसको कि हम लिख सकते हैं -5 + 1, तभी हमारा आंसर -4 आएगा। ऐसे करके आपके बुक के अंदर भी बताया गया है, वो भी आंसर है, वो भी एक पैटर्न है, वो भी ऐसे फॉलो करते रहेंगे तो हमारा आंसर यहां एक पहुंचेगा कि 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1, यहां तक पहुंचेगा। ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है, बट अकॉर्डिंग टू जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, आपके लिए ये आपका जो सोल्यूशन है बहुत ही सटीक रहेगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और लॉजिकल भी रहेगा। लॉजिकल वो भी है, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू योर बुकिश लैंग्वेज, जैसा कि आपकी बुक में क्वेश्चन पूछा गया और अभी तक जो पढ़ाया गया है उसके हिसाब से दिस इज मोर लॉजिकल। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए अगला क्वेश्चन। यस, ये तो 5th क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज। यहां पे हमको कुछ प्रोडक्ट्स दिए हैं, कुछ इक्वेशंस दी हैं, जिसको वो हमसे कह रहा है कि प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व कीजिए। जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमको मल्टीप्लिकेशन और सब कुछ पूरी इक्वेशन दे रखी है, बट उसने हमसे एक शर्त रखी है कि आप सॉल्व तो करिए बट प्रॉपर्टीज लगा के करिए, ठीक है ना। किस लॉजिक से आपने सॉल्व करा है वो भी हमको बताइए, और प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखी है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं 26 मल्टीप्लाई बाय -48 प्लस -48 इंटू -36। अब देखिए यहां पे प्रॉपर्टीज है हमारी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, यही सब प्रॉपर्टीज है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, कुछ लग रहा है, कुछ कॉमन सा दिख रहा है। यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे को एक चीज जरूर कॉमन दिख रही है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी, a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में b प्लस c। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या लग रही थी कि a यहाँ पे एक बार b से भी मल्टीप्लाई हो रहा था और एक बार यहाँ पे c से भी मल्टीप्लाई हो रहा था। a इंटू b, जिसको हम लिख रहे थे a इंटू b प्लस a इंटू c, जहां पे a पार्ट जो है हमारा कॉमन है, कॉमनली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस इक्वेशन के अंदर आप देखिए तो कोई एक नंबर है, एक इंटीजर है जो कॉमनली दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड दैट नंबर इज -48। -48 यहाँ पे 26 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और -36 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं -48 मल्टीप्लाई बाय 26, बीच में क्या साइन है, प्लस, एंड ब्रैकेट में -36, ऐसे लिख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट -48 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस -26 माइनस 36। अब -48 पॉजिटिव 26 माइनस का 36, माइनस होगा तो आंसर आएगा 10, बट with sign it will be negative because 36 is greater, so माइनस का 10। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ नीचे ना लिख के साइड में कर दिया। अब माइनस का 48 इज मल्टीप्लाइंग बाय माइनस का 10,
48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480, बट व्हाट विल बी द साइन? साइन विल बी प्लस, बिकॉज इन मल्टीप्लीकेशन माइनस is multiplied by minus and it comes positive. Okay, so here our part 1, part A is completed by our property which is distributive. नोट कर लीजिए। आप देखिए, यहाँ पे ये इंक रब नहीं हो रही। अब देखिए, आप इसको नेग्लेक्ट करिएगा। सेकंड पार्ट आ जाते हैं हम अपने सेकंड पार्ट, एंड सेकंड पार्ट इज 8 multiplied by 53 multiplied by minus 125। अब यहां पे हमारी प्रॉपर्टी लगेगी, वो लगेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मतलब क्या होता है कि तीन इंटीजर्स या तीन से ज्यादा इंटीजर्स जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां पे हम किसी दो इंटीजर्स को एसोसिएट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ मतलब कि ब्रैकेट में कर लेते हैं, उनको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं और हम उन्हीं को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इन तीन इंटीजर्स में से किसी दो इंटीजर्स को एसोसिएट कर लेंगे, यानी उन दोनों को हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे पहले। अब आप यहाँ पे देखिए कि इस -125 के यूनिट डिजिट को देखिए और यहाँ पे और सबकी यूनिट डिजिट को देखिए। देखिए, आसान करने के लिए अगर मैं 8 को आंसर आएगा 1000, मेरा आंसर आएगा 1000, क्योंकि 8 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 5 40, तो 40 के यूनिट डिजिट में 0 होता है। तो अगर किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 या फिर 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो जाती है। सो क्यों ना मैं 8 को -125 के साथ एसोसिएट कर लूं। सो क्यों ना मैं 8 और -125 को एक साथ लिख दूं और उसको 53 से बाद में मल्टीप्लाई करूं। तो यहां पे देखिए, 8 को 125 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माय आंसर विल बी 1000। और कैसा, कौन सा 1000, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो मेरा आंसर होगा नेगेटिव, बिकॉज 8 इज पॉजिटिव एंड -125 इज नेगेटिव। सो माइनस का 1000। अब इसको 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो माय सिंपली आंसर विल बी 53,000 एंड इट विल बी नेगेटिव बिकॉज 1000 इज नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। प्रॉपर्टी मेरी कौन सी लगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ प्लीज टेक स्क्रीनशॉट or you can write it down with me because I'm gonna erase all the ink from this. ये erase नहीं हो रहा, it's a glitch, so don't panic. Now C part. In C again we have an equation and here I can sense here two properties will work. अब दो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? पहली कि हम नेगेटिव इंटीजर्स काउंट कर लें तो वो हमारी इक्वेशन डिसाइड कर देंगी कि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। और दूसरा है एसोसिएटिव। अब देखिए, मैं दोनों प्रॉपर्टीज करके बताता हूं। पहला, मैं यहां पे अगर नेगेटिव आपके साइंस काउंट करूं, so here negative signs are 3 is an odd number, it means my answer will be in final it will be negative। तो बस मैं पहले से ही नेगेटिव लगा दूंगा और इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चालू कर दूंगा। और दूसरी होगी मेरी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होगा कि मैं ऐसे किसी दो नंबर को ब्रैकेट में क्लोज कर लूंगा जिससे कि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए।
तो देखिए यहां पे मैं दोनों नहीं तो अपना नहीं सकता, सो सेकंड property like associative property here will make our work more easier, so मैं associative property यूज करूंगा। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप बस सिंपली नेगेटिव काउंट करिए, जैसे कि मैं यहाँ पे करूँ तो 25 4 100, 100 into 10 10,000, मतलब सॉरी 100 into 10 will be 1000 and 1000 multiplied by 15 will be 15,000। सो कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग है सो सिंपली यू कैन काउंट ऑल द नेगेटिव साइंस एंड आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है। आप सिंपली कैलकुलेशन फटाफट कर सकते हैं। बट अगर आपकी कैलकुलेशन वीक नहीं है सो वर्क ऑन योर कैलकुलेशन एंड यहाँ पे नहीं तो हम दूसरी प्रॉपर्टी अपनाने जा रहे हैं। तो सिंपली मैं 25 -25 और -24 को साथ में लिख दूंगा। और इसको 15 से और बाद में -10 से। तो मैं पहले इनको सॉल्व करूंगा। 25 4 100 and it will be positive because minus minus plus, then multiply by 15 into 10। अब यहाँ पे 15 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1500 now multiply by 10, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। So 1500 is multiplied by 10, it will come 15,000, but what will be the sign? Sign will be negative because positive negative is negative. Very simple. Any doubt? I don't think so. So यहाँ पे C part में हमारी प्रॉपर्टी यूज हुई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Is that clear? Now fourth part, which is D. In D part देखिए अब 41 को -41 को अगर मैं 102 से मल्टीप्लाई करूं सो बेसिकली आप लोगों की कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। बट अगर कैलकुलेशन वीक है सो उसका तरीका है कि हम प्रॉपर्टी लगाएं यहाँ पे, और प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगेगी देखिए, मैं अपना काम आसान करने की 102 को 100 प्लस 2 लिख सकता हूं भाई। 100 में 2 प्लस करूंगा तो 102 बन जाएगा। तो मैंने यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस नंबर को। अब फाइनली अगर मैं -41 को एक बार 100 से मल्टीप्लाई करूं और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करूं और बाद में उसको ऐड कर दूं तो मेरा आंसर सेम आएगा। तो मैं -41 को पहले मल्टीप्लाई कर दूं 100 से और बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से। तो देखिए -41 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो 4100 विच विल बी माइनस नेगेटिव, एंड आफ्टर दैट -41 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 41 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 82, but what will be its sign? It will be negative because 41 is negative, so ब्रैकेट में रहेगा ये। तो देखिए अब ब्रैकेट खुलेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव विल बी नेगेटिव, सो -4100 -82। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस होंगे तो 4100 में 82 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आएगा 4182। बट व्हाट विल बी द साइन? अगेन साइन विल बी नेगेटिव बिकॉज 4100 इज ग्रेटर देन 82। सो यहाँ पे देखिए ये रहा साइन -4182, and property used here is distributive property. So friends, आज की वीडियो में हमने अभी तक डी पार्ट तक करा है। नेक्स्ट क्लास में हम ई एफ जी एच और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए क्वेश्चंस को फटाफट करना हमारा मेन मोटो नहीं है। हमारा मेन मोटो है कि क्वेश्चंस
के साथ साथ हमको चैप्टर का लॉजिक भी समझ है ना। हर चीज रटना और उसको बस कॉपी में लिख देना, स्कूल का होमवर्क पूरा कर देना ही नहीं होता। उस चीज के पीछे लॉजिक क्या लग रहा है, क्यों हो रही है वो, ये भी जानना जरूरी है। सो आपने रैबिट और टर्टल की कहानी सुनी होगी। रैबिट फटाफट भागता था और रेस जीत सकता था, बट टर्टल ने वहां पे वहीं पे स्लोली 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 धीरे धीरे बढ़ता है। तो हम भी स्लोली 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 धीरे धीरे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ, रूल्स के साथ और अपने नए नए तरीकों के साथ। ठीक है। और वीडियो अगर आपने यहां तक देख ही ली और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो बैड मैनर्स, सब्सक्राइब करिए आप लोग और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, we'll see you guys in the next video. Till then, bye bye.